दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भगवान रामदास जी, जगन्नाथ और माखन की अद्भुत लीला। पुराने समय की बात है। पूरी नगरी में हर कोई भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहता था। जगन्नाथ बाला रूप में अपने भक्तों के साथ खेल खेल में हर रोज नई नई लीला करते थे। शहर के भक्तों का कहना था कि जगन्नाथ कभी नियमों से बंधे नहीं रहते, वे तो भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। एक गांव में रामदास नाम का एक छोटा सा ग्वाला रहता था। वह अपनी गायों का ध्यान रखता और रोज सुबह शाम जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ, उसके दिल में प्रभु के लिए अटूट प्रेम था। एक रात वह अपने घर के बाहर रखी मटकी में ठहरकर माखन चुराता हुआ उसे खा रहा था। तभी उसने देखा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ स्वयं। भगवान बाला रूप में छोटे से चंचल रूप में खड़े थे और वही माखन खाते दिख रहे थे। रामदास ने तिलसी की तरह कांपती आवाज में पूछा, हे प्रभु, आप यहां क्या कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, आज रात मेरा मन भी माखन खाने को हुआ, लेकिन यह माखन केवल स्वाद का प्रश्न नहीं है। आज मैं यह देखने आया हूं कि भक्ति की मिठास क्या होती है। ये माखन नहीं, रामदास को समझ भक्ति नहीं की आया मिठास है। कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, माखन तो मैं रोज अपने घर से ले आता हूं, लेकिन आप स्वयं यहां क्यों आए? भगवान ने अपने बड़े बड़े स्वरूप वाले आंखों से प्रेम से उसे भक्ति देखा वही और है जो कहा, स्वयं को भूलकर भक्ति वह दूसरों है में बंध जाए। जो नियमों से ऊपर उठकर दिल से निकलती है। तुम रोज सुबह शाम मुझे याद करते हो। तुम मेरे लिए अपने मन से माखन निकालते हो। आज मैं भी तुम्हारे प्रेम की मिठास को स्वाद लेना चाहता हूं। रामदास का मन आनंद से भर गया। उसने तुरंत भगवान के लिए अपने घर की ओर जाने का निश्चय किया, परंतु जगन्नाथ ने कहा, पहले इसे साझा कर लो, क्योंकि सच्चा प्रेम बांटने में ही मिलता है। तभी गांव के पास एक भूखा बूढ़ा संत वहां प्रकट हुआ था और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, जो माखन तुमने चुराया है उसे इस संत के साथ सच्ची बांट दो। भक्ति नियामन में भक्ति नहीं, को बांटने का सुख प्रेम कहीं में ज्यादा बहती है। रामदास थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन प्रभु की बात मानते हुए उसने माखन संत को दिया। संत के चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा, भक्ति वही है जो स्वयं को भूलकर दूसरों में बंध जाए। जगन्नाथ ने संत की ओर देखा और कहा, देखो रामदास, प्रेम वही है जो नियमों में नहीं, दिल में बसता है। तभी पूरा गांव जाग उठा। लोगों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ सचमुच अपने भक्तों के बीच खड़े हैं। सभी के दिल में प्रेम और आनंद की लहर दौड़ गई। किसी को कोई चिंता नहीं देखो, थी कि भगवान जगन्नाथ ने हमारे माखन बीच चोरी खड़े की, हैं। बल्कि सबने यह समझा कि माखन चोरी एक रूपक था, भक्ति की मिठास का रूप। भगवान जगन्नाथ ने फिर कहा, सच्ची भक्ति वही है जो नियमों में बांधकर नहीं, प्रेम में बहकर दूसरों को खुश करने में जीती है। उस रात जगन्नाथ की लीला ने पूरा गांव बदल दिया। जहां पहले लोग नियमों की चादर तान कर सोचते थे, वहीं अब प्रेम और सेवा को सर्वोपरि मानने लगे। रामदास ने जीवन भर यही सीखा कि भक्ति एक अनुभव है, नियमों का पालन नहीं, और यह अनुभव तो माखन की तरह मीठा होता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाता है। और उस दिन से जगन्नाथ की वह रात और माखन की लीला हर घर में भक्ति और प्रेम की कहानी बनकर रह गई।